एपिसोड ऑफ कमर्स किचन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि ये सॉसेस वीक में अभी इसमें होममेड सॉसेस बनाऊंगी। तो पहली आपने मेरी देखी है बारबेक्यू सॉस, तो आज भी मैं होममेड सॉस ही बना रही हूँ। ये होममेड स्टेक सॉस है, स्टेक्स के साथ खाई जाती है। वो जो स्टेक सॉस बाज़ार में मिलती है बिल्कुल वैसी ही मैं बनाऊंगी। और आइए अब किचन की तरफ चलते हैं। ये मेरी जो सब्सक्राइबर है मिसबा, ये आप ब्राउन सॉस या स्टेक सॉस सीखना चाह रही थी। ये बाहर जो है मुश्किल से मिलती है। वैसे तो स्टेक सॉस बाहर मिल जाती है, तो बस ये जो बाहर के रहने वालों के लिए मुश्किल थोड़ी होती है काफ़ी सॉसेस की मिलना। तो ये मैं होम मेड सॉस, इसीलिए ये फरमाइश थी इसकी कि रिक्वेस्ट की थी मुझसे कि मुझे कि उन्हें मैं ये स्टेक सॉस या ब्राउन सॉस मैं सिखा दूँ। तो ये आइए अब किचन की तरफ चलते हैं और मैं इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। जो ये होममेड स्टेक सॉस के इंग्रेडिएंट्स, ये ब्राउन शुगर है, 4 टेबल स्पून ऑफ ब्राउन शुगर ले रही हूँ। और ये टमाटो केचप है, 1 कप टमाटो केचप। और ये इस तरह ये 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट है, 3 टेबल स्पून ऑफ रेड हॉट सॉस थी। और ये ब्लैक पेपर पाउडर है 1 टेबल स्पून। और ये मस्टर्ड सॉस थी, ये 3 टेबल स्पून थी। और ये हनी है, हनी मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। ये वाइट विनेगर, आप एप्पल साइडर विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं वाइट विनेगर डाली हूँ 1 कप। और वुस्टरशायर सॉस जो है ये 2 टेबल स्पून। और डार्क सोया सॉस जो है ये है 3 टेबल स्पून तक मैं ले रही हूँ। दिस इज़ ऑल द इंग्रेडिएंट्स, लेट्स गेट स्टार्ट। मैंने सॉस पैन ले लिया, इसमें सारी चीज़ें मैं डाल रही हूँ। ये मैं टमाटो केचप डाल रही हूँ, 1 कप टमाटो केचप, ऐड 1 कप ऑफ टमाटो केचप। ये सारा ये 1 कप हो गया, क्योंकि मेजर करके मैंने रखे हुए हैं इसमें। और ये जो है ये मैं अब डाल रही हूँ, इसमें ये अच्छा ये है, ये 1 कप अभी ही सिरका है। 1 का ये मैं वाइट विनेगर यूज़ कर रही हूँ। ये 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट है, सिरका डाल दिया। और ये 3 टेबल स्पून ऑफ मस्टर्ड पेस्ट था। मैं एप्पल साइडर विनेगर भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं वाइट विनेगर जो है मैं यूज़ किया है। मैंने 1 कप डाल दिया था। 1 कप टमाटो केचप, ऐड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1 टीस्पून। और ये मैं अब 1 टीस्पून ऑफ हनी ऐड कर रही हूँ। ऐड हनी 1 टेबल स्पून ऑफ हनी, 1 टेबल स्पून ऑफ हनी, ऐड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड 1 कप ऑफ टमाटो केचप मैंने डाल दिया था। और ये 1 टेबल स्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर लिया मैंने। और ये मैं अब डाल रही हूँ वूस्टर सॉस, वूस्टरशायर सॉस भी कहते हैं इसको, लेकिन वूस्टर सॉस वैसे प्रोनाउंस इसको ऐसे ही करते हैं। और ये डार्क सोया सॉस मैंने डाला है। आप लाइट सोया सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डार्क सोया सॉस अगर आपको बाहर मिल रही है तो आप वो यूज़ करें। और ये रेड हॉट सॉस है, ये डिपिट की रेड हॉट सॉस, ये मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून तक। ये 1 टेबल स्पून अभी मैंने ऐड किया था, अभी मैं दूसरा टेबल स्पून, ये 2 टेबल स्पून हो गया। और ये 3 टेबल स्पून मैंने ऐड कर दी। और ये है ब्राउन शुगर, 4 टेबल स्पून तक ब्राउन शुगर। और मिक्स ये जो था ये गार्लिक पाउडर था मैंने डाला। और इसके अलावा ये जो है, हाँ ये वो थोड़ी सी रह गई थी, ये मैं डाल रही हूँ। अच्छा, सारी चीज़ें एंड देन मिक्स। अभी मैंने सॉस पैन में सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। ऐड ऑल इंग्रेडिएंट्स इन अ सॉस पैन एंड मिक्स वेल। Add all ingredients in a saucepan and mix well. Combine all ingredients in a saucepan and then cook. ये बस अब मैं इसको या तो इसको विस्क से कर लें, या ये मैं स्पैचुला से इसको मिक्स कर रही हूँ सारे इंग्रेडिएंट्स को। और अब फिर मैं आपसे मिलती हूँ अभी थोड़ी देर बाद। अब मैं इसे कुक कर, अच्छा फ्लेम ऑन कर दी थी मैंने, तो अब मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है। और सारे ऑल जो इंग्रेडिएंट्स थे उसको सॉस पैन में मिक्स किया मैंने। और फिर अब जो है चूल्हे पे अब मैं पका रही हूँ इसको। बार बार इसको चमचा चलाते रहना है इसका, ताकि नीचे से ना लगे। और अभी मैंने हीट
थोड़ी सी तेज़ की थी। अब मीडियम मीडियम फ्लेम पे, ऑन अ मीडियम हाई मीडियम ऑन अ मीडियम फ्लेम, ये इसको अब मीडियम फ्लेम पे पकाना है, इसको कुक करना है फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स, और फिर जब ये गाढ़ा हो जाए और बबल्स बनने लगें तो फिर मैं इसको उतार लेना है। तो अभी ये मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। फ्लेम जो है थोड़ी लो ही है, लो फ्लेम पे मैंने, अभी एकदम हाई थी तो मैंने अब लो फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ। तो जब बबल्स आने शुरू होंगे तो फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अच्छा, मैंने कहा अब दिखा दूँ मैं आपको, ये चमचा हिला रही हूँ तो ये देखें अब सॉस जो है गाढ़ी सी भी हो गई है, और ये देखें ये बबल्स भी बनने शुरू हो गए हैं। ये बस इस टाइम 5 मिनट्स तक इसको पकाना है लो फ्लेम पे। लो फ्लेम पे ये बबल्स भी बन रहे हैं और सॉस जो है वो गाढ़ी भी हो गई है। बस ये गाढ़ी हो गया, अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दूँगी और फिर मैं आपको डिश आउट करके, यानी एयर टाइट कंटेनर में इसको मैं आपको दिखाऊंगी। बस अब मैं फ्लेम जो है ऑफ़ करने लगी हूँ। ये देखें फ्लेम ऑफ़ कर दिया मैंने, बबल्स बन रहे थे तो अब सॉस गाढ़ी भी हो गई है। अच्छा, ये देखें अब सॉस जो है वो ठंडी हो गई थी, मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया था तो सॉस जो है अब ठंडी हो गई थी जब सॉस पैन, तो फिर मैंने अब ये एयर टाइट जार में, अब देखें एयर टाइट कंटेनर में मैंने इसको अब भर दिया है। आप शेयर माई रेसिपीज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट दी नोटिफिकेशन बेल एंड मस्ट फॉलो ऑन दी इंस्टाग्राम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी तस्वीरों में आपको मैं दिखा दूँगी। ये देखें एयर टाइट जार में इसको स्टोर कर लें।